भैया आप सभी को एक बार फिर से इकबाल सहरावत की राम राम। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक धार्मिक जानकारी जो बहुत ही रोचक है और बहुत ही आकर्षक है और जानने योग्य है हर हिंदू के लिए। बात के कि श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी को लोग दशरथ का पुत्र कहते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र नहीं थे। इसके पीछे किस्सा है कि एक बार देवासुर संग्राम हो रहा था देवताओं में और असुरों में। तो उसमें देवताओं की तरफ से केकई के साथ में राजा दशरथ देवताओं की सहायता के लिए स्वर्ग में जो है युद्ध करने के लिए गए थे, जिसमें केकई ने जो है राजा दशरथ की सहायता करी थी और राजा दशरथ उस युद्ध को जीत गए थे। अब युद्ध जीत गया, स्वर्ग में शांति स्थापित हो गई, इंद्र अपने सिंहासन पर जो है क्या नाम स्थापित हो गए। तो अब वे कहने लगे जो है क्या नाम, भाई राजा दशरथ आपने हमारी बहुत सहायता करी और आप जो है अब अपने राजधानी लौट सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सा वरदान दिए, बहुत सी वो जो है शक्तियाँ दी और बहुत से अस्त्र शस्त्र दिए। तो और बहुत सा जो भी इनाम जो भी देना था वो दे दिया और राजा दशरथ को विदा कर दिया। अब राजा दशरथ अपने रथ में विमान में बैठ के जो है आ रहे थे, तो रास्ते में उनको एक काला पुरुष दिखाई दिया जो पीट करके उनकी तरफ खड़ा था। तो अब वो राजा दशरथ उसको देख के रुक गए कि भाई काला पुरुष कौन है और इस तरह से पीट करके क्यों खड़ा है। तो अब उन्होंने विमान रोका और उससे पूछा भाई आप कौन हैं और इस तरह से पीट करके क्यों खड़े हैं। तो अब वो काला पुरुष कहने लगा, हे महाराज दशरथ, आपने देवताओं की सहायता करी है, इसलिए आप मेरे बारे में ना जाने तो अच्छा रहेगा, आप अपने रास्ते चले जाओ। कहला नहीं भाई, ये तो जो है क्या नाम मैं जानूँगा है, मैं राजा दशरथ हूँ और जो है क्या नाम आप मुझे देखने के लिए लोग तरसते हैं, तू पीठ फेर के खड़ा है। कहला महाराज मैं ठीक कह रहा हूँ, आप फायदे में रहोगे, चले जाओ, मैं आपको अपनी सूरत नहीं दिखा सकता। कहला क्यों नहीं दिखा सकता। कहला नहीं दिखा सकता तो नहीं दिखा सकता, आपने देवताओं की सहायता करी है, आप युद्ध जीत का आए हैं, तो आप हंसी खुशी अपनी नगरी में जाओ, मेरी सूरत देख के क्या करोगे। कहला भाई अब तो मैं तेरी सूरत देख के जाऊँगा और नहीं तो मैं जाने का नहीं। कहला अगर मेरी सूरत देखोगे तो आपकी जान भी जा सकती है, देख लो सोच लो, फिर जिम्मेदार कौन होगा, और फिर आगे अगर देवताओं को जरूरत पड़ेगी तो सहायता कौन करेगा। कहला भाई वो अभी देख जाएगा तो बाद की बात है, लेकिन पहले अब मैं तेरी सूरत जरूर देखूँगा। भाई तू है कौन, अपने बारे में सारी जानकारी दे। कहला देख लो, वह सोच लो समझ लो। कहला वो सोच लिया समझ लिया, आगे की बात आगे जानी, फिलहाल तो जो है वो करना है। कहला जब नहीं मानते भाई राजा तो देखो मेरी सूरत, मेरी दृष्टि पड़ते ही और आपका अनिष्ट होगा, मैं इतना कहता हूँ, इसलिए मैं दृष्टि फेर के मुँह फेर के खड़ा हूँ। कहला भाई अनिष्ट हो या कुछ भी हो ठीक है, इस सब की जिम्मेदारी मेरी। तो अब राजा दशरथ को अभिमान आ गया, भाई असुर हराए, देवता की सहायता करी, तो भाई थोड़ा बहुत अभिमान तो जरूरी है। तो अब उसने जो है क्या नाम शनिदेव ने उसकी तरफ दृष्टि करी, कहला मैं हूँ शनिदेव, ठीक है। और जैसे ही उस पर दृष्टि पड़ी राजा दशरथ बेहोश हो गया और बेहोश होकर रथ से नीचे गिर गया। अब नीचे गिर गया तो जो है वह गिरता हुआ आ रहा था, तो उधर से आ रहे थे जटायु महाराज, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि जटायु की और राजा दशरथ की पगड़ी बदल आ रही थी, तो बहुत गहरे मित्र थे दोनों। तो जटायु महाराज आ रहे थे, उन्होंने देखा भाई कोई जो है नीचे गिर रहा है, और वे जल्दी जल्दी में उड़ते हुए आए और उन्होंने जो है राजा दशरथ को अपने पंजों में जकड़ लिया और धीरे 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 करके और जो है क्या नाम पृथ्वी पर ले आए और लिटा दिए भाई। अब लिटाने के बाद में कुछ देर में राजा दशरथ को होश आया,
तो अब राजा दशरथ ने देखा, कहला जटायु कहने लगा महाराज आप ठीक हैं? कहला अरे जटायु आप? कहला हाँ। कहला मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, अब सही है। कहला ये कैसे? कहला इस तरह से आप जो है आसमान से गिर रहे थे तो मैंने देखा भैया मैं आपको सही सलामत पृथ्वी पर लिया। कहला आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सहायता करी जटायु जी, और आप मेरे से कुछ मांगो मैं आपको दूंगा। कहला महाराज मेरे पास सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है, और भाई करने को भक्ति है, और सब कुछ है मेरे पास, मैं क्या चाहिए मुझे? कहला नहीं, आज मैं कुछ देना चाहता हूँ, आपने मेरी जान बचाई, मेरी सहायता करी, आज मैं कुछ देना चाहता हूँ। कहला महाराज अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे एक वचन दीजिए। कहला ठीक है भाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, वचन प्राण जाए पर वचन न जाई। मैंने एक वचन दिया, बोलो। कहला महाराज अगर आपने वचन दे दिया है तो मैं इतना चाहता हूँ कि आपकी जो पहली संतान होगी, यानी कि ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़ा लड़का, वो आप मुझे दोगे। तो कहला भाई दशरथ कहला ठीक है भाई, मेरी तेरी जबान, और ये वचन पत्थर की लकीर है, ये समझ ले, जो मेरा बड़ा लड़का होगा, जो मेरी बड़ी संतान होगी लड़के के रूप में, पुत्र के रूप में, वो मैं आपको सौंप दूंगा। तो इस तरह से नंबर एक बात तो ये हुई कि जटायु जी को राजा दशरथ जी ने जो वचन दिया। तो जब उम्र के चौथे पड़ाव में दशरथ के घर प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज विष्णु अवतार लेते हैं, तो साथ में उनके गण भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण, ये चारों अवतार लेते हैं। तो उनका लालन पालन जो है राजा दशरथ करते हैं, और जटायु जी के पास संदेश भिजवाते हैं कि वे जटायु महाराज मेरे यहाँ 4 संतान पैदा हुई है, और जो सबसे बड़ा पुत्र है राम, वो आप अपनी अमानत जो मेरे पास है वो ले जाओ। तो जटायु आते हैं और जटायु उनका धन्यवाद करते हैं कि महाराज आपने अपना वचन निभाया, लेकिन मैं इस लड़के को, इस पुत्र को अभी नहीं ले जा सकता, आप मुझे क्षमा करें, और ये मेरी अमानत है आपके पास में। कहला जैसी आपकी मर्जी। अब भाई इस करके जो है अमानत समझ के, और राजा दशरथ के मन में रामचंद्र जी के प्रति बहुत स्नेह और उसकी देखभाल करने का और वो पैदा हो गया। तो इसलिए जो है रामचंद्र जी महाराज से दशरथ जी अटूट प्रेम करते थे। तो अब जो है भाई होनी बलवान होती है, तो उधर से जो है रावण का जो राक्षसों का जो घुसपैठ थी वो अयोध्या में बढ़ेगी। अब अयोध्या में घुसपैठ बढ़ेगी तो जो है क्या नाम भाई कैकेयी को भी चिंता हुई कि भाई अगर घुसपैठ बढ़ेगी तो एक दिन जो है ये राज पे भी कब्जा कर लेंगे। तो उसने जो है क्या नाम अपनी जो राजनीतिज्ञ थी, तो उसने अपनी जो है हिसाब किताब लगा लिया, अपने गुप्त छोड़ रखे थे। उधर से खरदूषण और ताड़का, उसका जो खरदूषण और जो उसका सुबाहु और मारीच और ताड़का का सताया जो है ऋषि विश्वामित्र भी जो है उधर उनको लेने के लिए आ गया। शस्त्र विद्या में दोनों ये चारों भाई निपुण हो चुके थे, शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। तो भाई अब विश्वामित्र जो है कहला भाई आओ महर्षि पधारो, मेरे अयोभाग्य आप आए, बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा दशरथ ने पूछा। तो विश्वामित्र जी कहने लगे महाराज आपके राज्य में राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया है, और वे ऋषि मुनियों के हवन और यज्ञ और जो है आम जन को जो है बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, और हमें चैन से नहीं जीने दे रहे हैं। तो आप एक काम करें, आप अपने बड़े लड़के और मझले लड़के लक्ष्मण और राम को मेरे साथ में भेज दें, जो मेरी सहायता करें, मेरे यज्ञ की रक्षा करें। और
कहला भाई मैं जो है क्या नाम, आप मेरे तीनों पुत्रों में से किसी को भी ले जा सकते हो, लेकिन राम को मैं आपके साथ नहीं भेज सकता। कहला क्यों महाराज? कहला मैं नहीं भेज सकता तो नहीं भेज सकता। तो अब उसने जो है क्या नाम भाई, क्योंकि वो उनके पास अमानत थी किसकी? जटायु महाराज की। अब भाई किसी की अमानत को और कोई आदमी ऐसे किसी को कैसे सौंप सकता है? तो यही बाध्यता थी राजा दशरथ की, जो वो विश्वामित्र जी के साथ में राम को वो नहीं भेज रहे थे। तो अब जो है क्या नाम, उन्होंने बहुत कहा सुना और बहुत वो करा। उधर से वशिष्ठ जी ने कहा, कैकेयी ने कहा, राजा दशरथ को समझाया। तो अब समझाया तो जो है राजा दशरथ ने उनको विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। और इस कहानी का जो अगला भाग है मैं आपको 9 बजे पेश करूँगा। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राम।